धर्म के नाम पर देश को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के सिलसिले में ये टिप्पणी सामने आई है। एक्टिंग सीजे एमएन भंडारी और डी भरत चक्रवर्ती की बेंच ने कहा है कि ड्रेस कोड को लेकर देश भर में विवाद पैदा कर रही है कुछ ताकतें। किसी को हिजाब पर ऐतराज, किसी को टोपी पर ऐतराज। क्या ये धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश नहीं है? रंगराजन नरसिंहम की जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में मंदिरों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग भी यहां पर उनकी ओर से की गई है। तो आपको बता दें, हिजाब का मामला लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर दिन लगातार प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है और इसी बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करी। याचिकाकर्ता की ओर से यहां पर याचिका लगाई गई थी और उसी की सुनवाई यहां पर की गई। इस दौरान मद्रास हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब विवाद के सिलसिले में ये टिप्पणी सामने आई है। एक्टिंग सीजे एमएन भंडारी और डी भरत चक्रवर्ती की बेंच ने ये कहा है कि ड्रेस कोड को लेकर देश भर में विवाद पैदा कर रही है कुछ ताकतें। किसी को हिजाब पर ऐतराज है, किसी को टोपी पर ऐतराज है। क्या धर्म के नाम पर देश को बांटने की ये कोशिश नहीं की जा रही? रंगराजन नरसिंहम की जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उसी दौरान कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है। याचिका में मंदिरों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई है और इसके साथ ही मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग भी यहाँ पर याचिकाकर्ता की ओर से की गई। कंपनियों के सीईओ को मिलने वाले वेतन को लेकर बहस। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। इडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ आर शाह ने यहां पर लिखा है, स्टाफ से कई गुना ज्यादा सीईओ का वेतन न्याय संगत नहीं है। सुपरस्टार सीईओ को दिया जा सकता है बड़ा पैकेज। लोक नीति के सूत्रधार पार्थ जे शाह की राय इससे बिल्कुल विपरीत है। सप्लाई और डिमांड के नियम का ध्यान रखने की जरूरत है, उनकी ओर से बात कही गई है। बाजार को ही तय करना चाहिए यहाँ पर सीईओ का वेतन। तो सीईओ का जो वेतन है उसको लेकर यहाँ पर बहस चल रही है। जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में आपस में सीईओ के वेतन को लेकर यहाँ बहस चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। इडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ आर शाह ने यहाँ पर लिखा है कि स्टाफ से कई गुना ज्यादा सीईओ का वेतन है, लेकिन ये न्याय संगत नहीं है। साथ ही सुपरस्टार सीईओ को एक बड़ा पैकेज दिया जा सकता है। लोक नीति के सूत्रधार पार्थ जे शाह की राय इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने कहा है कि सप्लाई और डिमांड के नियम का ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। बाजार को ही यहाँ पर कंपनियों के सीईओ का वेतन तय करना चाहिए। अजय चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा। 10 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से वो रिहा हुए हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में उन्हें ये सजा दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बेटा अजय चौटाला और साथ ही आईएएस संजीव कुमार सहित 53 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर दोषी ठहराया गया था। कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला रिहा हुए हैं। चौटाला को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में उन्हें यहाँ पर दोषी ठहराया गया था और उसी के तहत यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। 10 साल की सजा उन्होंने काटी है और 10 साल की सजा काटने के बाद में आज वो तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षक भर्ती घोटाले में यहाँ पर उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको ये भी बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और बेटा अजय चौटाला और उनके साथ ही आईएएस संजीव कुमार सहित 53 लोगों को इस पूरे मामले को लेकर दोषी ठहराया गया था। कुछ वक्त पहले की अगर हम बात करें तो कुछ वक्त पहले ही ओम प्रकाश चौटाला रिहा हुए थे। चौटाला को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा यहाँ पर सुनाई थी। 3206
जूनियर बेसिक टीचर्स की अवैध भर्ती के मामले में उन्हें यहां पर दोषी ठहराया गया था। देश में किन्नरों के कल्याण की योजना स्माइल का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। यानी कि अब देश में किन्नरों के कल्याण के लिए योजना यहां पर सरकार की ओर से चलाई जा रही है। योजना का नाम यहां पर स्माइल दिया गया है और उसको लेकर रोड मैप यहां पर सरकार की ओर से तैयार किया गया है। आपको यहां पर यह भी बता दें, स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ये योजना है और इसका संक्षिप्त नाम यहां पर स्माइल दिया गया है। इस योजना के तहत किन्नरों को शिक्षा में भी छूट दी जाएगी, यानी उनकी सहायता यहां पर की जाएगी ताकि वो पढ़ाई कर सकें। बाल किन्नरों को ऑपरेशन के लिए भी सरकार की ओर से यहां पर सहायता दी जाएगी। साथ ही शनिवार से किन्नरों के लिए स्कॉलरशिप योजना लागू करने की तैयारी भी यहां पर सरकार की ओर से चल रही है और इसी के मद्देनजर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि देश में किन्नरों के कल्याण के लिए स्माइल रोड मैप यहां पर तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ये योजना निकलकर सामने आई है। काफी दिन इस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है कि किस तरह से किन्नरों का जो रहन सहन है उसे सुधारा जा सकता है या सरकार उसमें क्या सहायता यहां पर कर सकती है, उसको लेकर तमाम बैठकें यहां पर हुई और उसके बाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है कि एक योजना यहां पर बनाई गई है जिसका नाम स्माइल दिया गया है। इस योजना के तहत किन्नरों को शिक्षा में सहायता दी जाएगी, बाल किन्नरों को ऑपरेशन के लिए यहां पर सहायता मिलेगी और साथ ही शनिवार से किन्नरों के लिए स्कॉलरशिप योजना लागू करने की तैयारी सरकार की ओर से चल रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का फैसला यानी एनएमसी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टरी की शपथ यहां पर बदली जाएगी। हिपोक्रेटिक ऑथ को चरक शपथ से बदलने का ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर लिया गया है। हालांकि अब तक इस पूरे प्रारूप को यानी कि शपथ का प्रारूप जो चेंज करने की बात यहां पर कही जा रही है, इस पूरे प्रारूप को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। साथ ही एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यहां पर योग का प्रशिक्षण लेना होगा। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अब 10 दिन का योग प्रशिक्षण बेहद जरूरी होगा। इसके बाद में प्रतिदिन 1 घंटा योगा अभ्यास भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स यहां पर करेंगे। यानी कि ये तमाम गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है और उसी को लेकर ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अब डॉक्टरी की जो शपथ है वो यहाँ पर बदली जाएगी। हिपोक्रेटिक ऑथ को अब चरक शपथ से बदलने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यानी कि जो शपथ का प्रावधान यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, जो प्रारूप इसका चेंज किया जा रहा है, इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इस शपथ का प्रारूप आने वाले दिनों में बदलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही एमबीबीएस स्टूडेंट्स को यहाँ पर योग का प्रशिक्षण लेना होगा, ट्रेनिंग उन्हें यहाँ पर लेनी होगी। एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए 10 दिन के योग के प्रशिक्षण को अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। जरूर उन्हें यहाँ पर 10 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा और इसके साथ ही प्रतिदिन 1 घंटा योगा अभ्यास एमबीबीएस के स्टूडेंट्स करेंगे। मध्य प्रदेश में महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश की एडीजे का इस्तीफा ठीक नहीं है। एडीजे ने 15 जुलाई 2014 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट जज पर प्रताड़ना का आरोप यहां लगाया गया था। 17 जुलाई 2014 को मंजूर किया गया था एडीजे का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि ये स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां जो इस्तीफा मंजूर किया गया था उसे रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्ति करने के निर्देश यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर मध्य प्रदेश में महिला न्यायिक अधिकारी को बहाल करने के निर्देश एक बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश की एडीजे का इस्तीफा ठीक नहीं है। एडीजे ने 15 जुलाई 2014 को इस्तीफा दिया था नौकरी से और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर सुनाया गया है। एक हाईकोर्ट जज पर प्रताड़ना का आरोप भी यहां पर लगाया गया था जब उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया था। साथ ही 17 जुलाई 2014 को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। उसी को
सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि एडीजे की ओर से जो इस्तीफा दिया गया था वो अपनी इच्छा से उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्तीफा मंजूर यहाँ पर किया गया है उसको रद्द करने की मांग की गई है। उनकी ओर से ये आदेश दिया गया है कि जो इस्तीफा मंजूर किया गया है उसे रद्द कर दिया जाए और तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। टाटा सन्स की कमान फिर से एन चंद्रशेखरन के हाथों में। एम चंद्रशेखरन टाटा सन्स के दोबारा चेयरमैन बना दिए गए हैं। आज कंपनी की बोर्ड बैठक में ये बड़ा और अहम फैसला यहां पर लिया गया है। कंपनी की बोर्ड बैठक हुई और इस बोर्ड बैठक में दोबारा से चेयरमैन बनाने की मंजूरी यहां पर दे दी गई है। टाटा सन्स बोर्ड ने चंद्रशेखरन के पिछले 5 साल के कार्यकाल की समीक्षा करी है। रतन टाटा बोर्ड बैठक में स्पेशल इनवाइटी थे। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन के कार्यकाल में प्रोग्रेस और प्रदर्शन को संतोषजनक बताया और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से उन्हें यहां पर चेयरमैन बनाया गया। तीसरी लहर कमजोर पड़ी। सिनेमा घरों में रौनक लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर था जब नई हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन पूरी तरीके से रुक गया था। इस हफ्ते बधाई दो के साथ में थिएटर्स जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर बहाल होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद में हर हफ्ते प्रदर्शन की कतार में कोई ना कोई नई हिंदी फिल्म यहाँ पर दिखाई देगी। 25 फरवरी को संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी का प्रदर्शन किया जाएगा। 4 मार्च को रिलीज होगी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म झुंड। साथ ही 11 मार्च को रिलीज होगी बाहुबली फेम प्रभास की फिल्म राधे श्याम और 18 मार्च को रिलीज होगी अक्षय कुमार अभिनीत बच्चन पांडे। इसके साथ ही 25 मार्च को बहुप्रतीक्षित फिल्म RRR की रिलीज की तैयारी यहां पर थिएटर्स में चल रही है। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी समर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन गोवा दौरे पर है। आज दिल्ली से 11 बजे फ्लाइट से वो गोवा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अजय माकन ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में यहां पर चुनाव प्रचार किया है। अजय माकन का कल वापस दिल्ली आने का कार्यक्रम है। उड़ते विमान के अंदर दिखा सांप, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। एयर इंडिया की फ्लाइट AK 5748 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुआला लंपुर से तवाऊ के लिए ये फ्लाइट जा रही थी और इसी दौरान अचानक से यहाँ पर सांप दिखाई दिया। पायलट को विमान के अंदर सांप दिखाई दिया। विमान की छत के अंदर इस सांप को पायलट ने देखा है। 10 फरवरी की शाम करीब 5 बजे थी ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना बताई जा रही है। सांप दिखने के बाद में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करवाई गई। तुरंत ही मलेशिया के कुचिंग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी विमान की लैंडिंग कराई गई। कोरोना महामारी खत्म होने की बात कहना घातक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब लोगों में एक चर्चा आम हो गई है, क्या महामारी अब खत्म हो चुकी है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ लोग बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस वक्त कोई भी महामारी खत्म होने की बात नहीं कह सकता, ये भी नहीं बता सकता कि ये कब खत्म होगी। इसलिए ऐसी बातों पर भरोसा करके सभी सावधानियां अगर छोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कोरोना का नया वेरिएंट कहीं पर भी कभी भी पैदा हो सकता है। हम फिर घूम फिर कर चौराहे के उसी कोने में पहुंच सकते हैं जहां से हम सब ने मिलकर शुरुआत करी थी। इसलिए पूरी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। हिजाब विवाद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कर्नाटक हिजाब विवाद में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रोक नहीं लगाई। पहले हाईकोर्ट को अपना फैसला देने दे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात कही गई है कि इस पूरे मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट अपना फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर आज सुनवाई पूरी हुई। हाईकोर्ट ने सोमवार तक धार्मिक पहनावे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उचित वक्त आने पर हम इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। हम सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है। हिजाब को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाए, विवाद को राजनीतिक और धार्मिक नहीं बनाना चाहिए।
हाईकोर्ट की सुनवाई पर हमारी पूरी नजर है, हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगी। मालेगांव में बुर्काधारी महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन। हिजाब के समर्थन में जुटी थी बुर्काधारी महिलाएं। जमीयत उलेमा ए हिंद की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस से कार्यक्रम को लेकर परमिशन नहीं ली गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर परमिशन यहां पर नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालेगांव में आज हिजाब दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल को यहां नोटिस दिया गया है। 4 आयोजकों पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया। पाक की भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश। आपको बता दें कि मछली पकड़ने वाली पाक नौकाओं और मछुआरों की घुसपैठ का खुलासा BSF ने कच्छ के पास में क्षेत्र से 11 पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त किया है। BSF का घुसपैठ को लेकर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। भारतीय वायुसेना के 3 कमांडो समूहों को 3 अलग अलग दिशाओं से यहां पर एयर ड्रॉप किया गया है। कमांडो उन इलाकों के नजदीक पहुंच रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी छिपे हो सकते हैं। दलदली क्षेत्र और अन्य जटिलताओं की वजह से सैनिकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की दिक्कतों पर SMS अस्पताल अधीक्षक बेहद गंभीर। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद में अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने दौरा किया है। SMS अस्पताल के मुख्य द्वार के अतिक्रमण को देखने के लिए डॉक्टर मल्होत्रा पहुंचे। अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर मोहित जैन भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। अधीक्षक मल्होत्रा ने नगर निगम के अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करी। साथ ही अस्पताल के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको भी वक्त वक्त पर यहाँ पर आने के निर्देश दिए हैं। मल्होत्रा ने कहा है कि JDA के काम चलने की वजह से फिलहाल गेट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं। काम समाप्त होने पर जरूरत के हिसाब से एक बार फिर से अस्पताल के गेट यहां पर खोल दिए जाएंगे। SMS के गेट के बाहर में थड़ी और जो ठेले लगे हुए हैं उससे अतिक्रमण वहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी से जुड़ी हुई खबर फर्स्ट इंडिया की ओर से प्रसारित की गई थी। अतिक्रमण से मुख्य इमरजेंसी के गेट पर कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतें वहां पर देखी भी गई है। एम्बुलेंस तक को वहां पर अंदर जाने का एक सुलभ और अच्छा रास्ता नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एम्बुलेंस अंदर जाने में भी काफी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ता है और इसी बात को गंभीरता से फिलहाल यहां पर SMS अस्पताल अधीक्षक दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को दिखाया। उसके बाद में अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने पूरे मामले को गंभीरता से लेके जिस क्षेत्र की बात बताई जा रही थी, जिस गेट का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, उसका दौरा उनकी ओर से किया गया है। SMS अस्पताल के मुख्य द्वार के अतिक्रमण को देखने के लिए डॉक्टर मल्होत्रा पहुंचे हैं। उनके साथ में अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी, डॉक्टर मोहित जैन भी उनके साथ मौजूद रहे। अधीक्षक मल्होत्रा ने नगर निगम के अधिकारियों से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करी है। अस्पताल के जिम्मेदारों को भी तय वक्त पर यहां आने के निर्देश दिए हैं कि वो देखें किस तरह से कामकाज यहां पर चल रहा है और किस तरह से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मल्होत्रा ने यह भी कहा है कि JDA के काम के चलते, यानी कि JDA पिछले कुछ दिनों से यहां पर काम कर रही है और उस काम के चलते बहुत सारे SMS के गेट जो हैं वो यहां बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही काम कंप्लीट कर लिया जाएगा उसके बाद जरूरत के हिसाब से एक बार फिर से अस्पताल के गेट यहां पर खोल दिए जाएंगे। SMS के गेट के बाहर थड़ी और ठेले लगे हुए हैं जिससे अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है और उसी को लेकर ये खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद में अब कहा जा रहा है कि जल्द इस मामले का समाधान किया जाएगा। 6 साल से नहीं निकल पा रहा एयरपोर्ट नाले का समाधान। हर बार होता है ये मुद्दा लेकिन नहीं निकल पाता हल। जयपुर एयरपोर्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भी फैसला कोई नहीं निकलकर सामने आ पाया। दरअसल जगतपुरा से प्रताप नगर की तरफ निकल रहा है नाला। एयरपोर्ट परिसर के अंदर तो ढका हुआ है नाला, लेकिन एयरपोर्ट दीवार के बाहर दोनों तरफ ये नाला खुला हुआ है। एयरपोर्ट प्रशासन की मांग, नाला खुला रहने से यहाँ पर पक्षी मंडराते हैं और इस कारण पक्षी विमान से टकराने की आशंका यहाँ पर रहती है, हादसे की आशंका रहती है। आज भी बैठक में JDA ने अडानी समूह 60% खर्चा उठाए, 40% JDA खर्चा उठाएगा और फिर इस नाले को ढकने का काम किया जाएगा। इस पर अडानी समूह के ऑफिसर्स ने यहाँ पर ऊपर भिजवाने की बात कही है और इस तरह आज भी इस पूरे मामले को लेकर कोई समाधान नहीं निकल पाया।
जयपुर एयरपोर्ट की रैंकिंग में सुधार आया है। आपको बता दें, जब से इसे प्राइवेट मोड पर किया गया है उसके बाद में जयपुर एयरपोर्ट की रैंक में ये बड़ा सुधार यहाँ दिखाई दिया है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में जो रैंक है वो यहाँ काफी सुधरी है। चौथी तिमाही में जयपुर एयरपोर्ट की 57वीं रैंक निकलकर सामने आई थी। अक्टूबर से दिसंबर 2021 में इसका सर्वेक्षण किया गया था, जहां पर ये रैंक निकलकर सामने आई। लेकिन जुलाई से सितंबर के सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो 94वीं रैंक यहां पर आई है। यात्री सुविधाओं के 33 मानकों के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है। अडानी समूह के कार्यभार संभालने के बाद में दूसरी बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है। इससे पहले वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड भी जयपुर एयरपोर्ट को मिल चुका है।